ये डिफेंसिव मूव है कांग्रेस का, ये इनसिक्योरिटी वाला मूव है कि बिल्कुल जब 5 दिन चुनावी प्रचार में बचे तब राहुल गांधी के बारे में खबर है कि 30 से लेकर वो 3 तक 4 दिन की यात्रा निकालेंगे। ये इनसिक्योरिटी है, डिफेंसिव है कि भाई घेर लिया बीजेपी ने। अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। अरे क्या हो गया? हाँ अभी आवाज आ रही है आपकी, प्लीज कैरी ऑन। आ रही है जी। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं जी। डिफेंसिव और इनसिक्योरिटी क्यों कहेंगे? हाँ भाई मोदी जी रोड शो करते रहे हैं तमाम सारे चुनाव में, तो क्या डिफेंसिव मूव होता था? हाँ वो भी तो करते थे रोड शो। नहीं बिल्कुल आखिर में ना, ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्शन। हाँ तो वर्ज ऑफ इलेक्शन, कर्नाटक में तो वर्ज ऑफ इलेक्शन भी किया था बेंगलोर में उन्होंने। तो हमने तो किसी ने डिफेंसिव नहीं कहा। बनारस में जो है वर्ज ऑफ इलेक्शन पे किया था। तो नेता लोग जब भी होता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो, पहले भी इस तरह के कार्यक्रम जो है, इस तरह के जो प्रचार की स्ट्रेटजी हो जो आखिर में ही की जाती है। 2 महीने पहले ये करते तो क्या उसका इम्पैक्ट होता? जो भी इम्पैक्ट होता है हमेशा जब आप चुनाव जिस वक्त होने वाले हो उस वक्त जब आप जनता के बीच जाकर के अपनी बात कहते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, तो ज्यादा असर होता है उसका। तो इसलिए अगर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, जैसे अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को जिस तरह खबरें छन छन की मिलती हैं अंदर खाने से, उस हिसाब से सुन रहे हैं कि 30 तारीख से 3 तारीख तक वो करेंगे 4 दिन का। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफेंसिव है। ये हो सकता है कि भाई चूंकि प्रचार तो कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करें। अब अगर पब्लिक मीटिंग करेंगे तो शायद उतनी पब्लिक मीटिंग एक दिन में न कर पाए। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप रोड शो करें। हरियाणा छोटा राज्य है, आप एक कोने से चलिए दूसरे कोने तक पहुंच जाइए। लेकिन तो विनोद जी, आपने ये तो भाई सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा पहली हुई, पहले प्लान बन गया, पर्चे छपकर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का जब न्याय यात्रा का ऐलान हुआ तब भी कई दिन पहले विरोधी कहते रह गए गलत टाइम पर निकाल रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन पर्चे छप गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन अगर ये कल से यात्रा शुरू हो रही है, आज की तारीख तक कार्यक्रम नहीं पता, 25 विधानसभा में जाएंगे, 40 में जाएंगे, कहां से शुरू करेंगे? अंबाला से खबर जरूर है कि अंबाला से शुरू करेंगे। तो क्या ये आनन फानन में प्रोग्राम बना? इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। नहीं देखिए, अब ये सब क्यों नहीं हुआ इसका जवाब तो कोई कांग्रेसी प्रवक्ता ही दे सकता है कि जब पहले होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। मैं तो इसके बारे में कोई देने के लिए ना तो अधिकृत हूं, ना मुझे जानकारी है, और ना मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि आनन फानन भी हो सकता है, क्योंकि जब ये चीजें ऐसी होती है कि भाई प्रचार में खबरें आती है, फीडबैक आता है नेताओं के पास, लगता है कि माहौल पक्ष में है, अच्छा है, थोड़ा और जोर लगा दीजिए, और जोर लगा दीजिए तो जो है थोड़ा और परिणाम सकारात्मक आ जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं। कई बार जो है जो नेता लोग हैं लास्ट मोमेंट पर अपनी तमाम स्ट्रेटजी बदलते हैं। तमाम जो है, अब तो मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कोई डिफेंसिव है रक्षात्मक मूव तो तब होता है जब पार्टी को लगता है कि हम बुरी स्थिति में है, तो कई बार बड़े नेता किनारा कर लेते हैं प्रचार से। उनको लगता है कि भैया पता नहीं लुटिया डूब रही है, तो इससे अच्छा झंझट में मत पड़ो। कल को अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आएंगे तो हमारे सब सर पे तो कम से कम नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रक्षात्मक मूव है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो फीडबैक मिल रहा होगा अपने सूत्रों से, जो उनकी सर्वे एजेंसीज है, जो उनके नेता हैं, तो उनको लग रहा होगा कि उनके पक्ष में माहौल है, तो थोड़ा और जोर लगा दो, राहुल जी को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा, सीटें अगर बढ़ेंगी फायदा भी होगा। और फायदा के साथ साथ जो अगर जीत होती है तो उसका श्रेय भी सीधे राहुल जी को मिलेगा। विनोद